वीर, तुम भी आओ। क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकता? नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे आसपास हो। आई वॉन्ट कि मेरा राउंड सिर्फ सक्सेसफुल लोग हो, नीरज जैसे, जिसके पास महंगी गाड़ी है। तुम हमारी लेवल के नहीं। बाय द वे गाइस, मेरी गाड़ी भी नीचे पार्क्ड है। हाँ, वो खटारा स्कूटर तुम्हारे लिए तो वही काफी। सही कह रहे हो। अब देखो ना, हम सब क्लासमेट्स हैं, बट कुछ लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम हमें सबको बता देना चाहिए कि इस आदमी की असलियत क्या है। राइट। माना कि ये कॉलेज में टॉप करता था, लेकिन अब फटीचर है, ये कार भी अफोर्ड नहीं कर सकता। कॉलेज में टॉप करने से क्या होता है? I mean, क्या पता चीटिंग ही करी हो। और आजकल तो सिर्फ स्टेटस मैटर करता है, और वीर के पास ना तो स्टेटस है ना तो पैसा। नेहा, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? नहीं यार, चिल कर। इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाना गलत बात नहीं है, पर झूठ बोल के शो ऑफ करना, दिस इज नॉट करेक्ट। आई कांट टॉलरेट दिस ऑनेस्टली गाइस। वीर, तुम ऐसा करो, हमसे अलग होकर कहीं बैठ जाओ, हमें से कोई तुम्हें मिस नहीं करेगा। हाँ, वन सेकेंड। क्या तुम में से किसी को पता है ये किस गाड़ी की चाबी? स्कूटर की तो नहीं है। तेरे पास तो महंगी गाड़ी है। कम ऑन गाइस, तुम इस पे ट्रस्ट कर रहे हो? एक नंबर का नौटंकी है ये। सिर्फ रिच होने की एक्टिंग करता है, एक्टिंग। सर हाँ सर, 5 से तो गाड़ी पार्क करी है, तो सर का ऑनर कौन है? वो गाड़ी, वो जरूर नीरज की होगी। नीरज, तुमने गलत पार्क कर दी ना फिर से? आदत है इसकी। हो सकता है मैंने गलत पार्क कर दिया होगा। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। नो प्रॉब्लम सर, मैं हैंडल कर लूंगा। हाँ, ये रही चाबी। सो वेयर वर वी? कहाँ थे हम? वीर, तेरा दिमाग खराब हो गया। ये कोई चाबी नहीं, लाइटर है, झूठा कहीं का। शेम ऑन यू वीर, शेम ऑन यू। तुम्हें आपका क्लासमेट कहने में तो अब मुझे शर्म आ रही है ऑनेस्टली। हेलो एवरीवन, आई एम सो सॉरी। मुझे पता है मैं काफी लेट हूँ। वैसे ये एक्सपेंसिव कार की कीज किसकी है? मैं अंदर आ रही थी तो ड्राइवर ने कहा कि उसने गाड़ी पार्क कर दी और ओनर भी यहीं कही है, सो मैं उसे दे दूं तो किसकी चाबी है? सिमरन, ये चाबी मेरी है और वो कार भी। वीर, ये चाबी तुम्हारी है? या हाँ, थैंक यू। ओह, नाउ आई गेट इट कि इसके पास इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई। जरूर उसने सिमरन के पैसों से ली होगी। क्यों है? मुझे लगा था ये कुछ बन गया होगा, लेकिन ये तो सिमरन का चमचा निकला। गाइस स्टॉप इट, ये एक्सपेंसिव कार मेरी नहीं है, मैंने नहीं खरीदा ये कार। तो क्या ये इस निकम्मे ने खरीदी है? और सिमरन, तुम भी इसके साथ रहकर झूठ बोलना सीख गई हो। सेल्फ स्टीम इतनी फ्रेजाइल है तो मैं भी घर जमाई बन जाता। क्यों गाइस? आई नो गाइस, शो ऑफ करने के लिए इसने ये कार रेंट की है ना मिस्टर घर जमाई। हाथ हटा। इतना गुस्सा क्यों भाई? सच बोल दूंगा तो मारेगा क्या? मैंने कहा हाथ हटा। देन प्रूव इट। अगर ये कार तुम्हारी है तो मैं सबके सामने तुम्हारे कदम चूमूंगा। स्टॉप इट गाइस, स्टॉप इट। तुम लोगों ने ना वीर को बहुत इंसल्ट कर दिया है। और नेहा, तुमने मुझे वीर के साथ यहाँ पे इसलिए बुलाया कि तुम हम दोनों को बेइज्जत कर सको। एग्जैक्टली। तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हें क्या लगा आकाश की इंसल्ट करके तुम ऐसे निकल जाओगी? ये उसकी कीमत है। ओह सिमरन, आकाश, तो उस कायर ने तुम्हें भेजा यहाँ हमारी इंसल्ट करने के लिए? ओ शराब वीर, आकाश का नाम भी नहीं ले सकते तुम। अरे तुम दोनों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये सिमरन पैसे और पावर के लिए कुछ भी कर सकती है। अपने लूजर पति को डिवोर्स तक दे सकती है। और फिर इसका प्लान क्या है गाइस? आकाश से शादी करेगी और कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी चौकसी ग्रुप के साथ। वाह वाह,
What a plan! What a plan, सिमरन. रूप और दिमाग कैसे यूज करना है तुम्हें अच्छे से पता है. मुझे नहीं पता था कि सिमरन ऐसी होगी. सच में नेहा, तुमने तो हमारी आंखें ही खोल दी यार. देखना, कल जब ये डील साइन करेगी ना, तो अगली बार फिर महंगी गाड़ी में नहीं, सर पे हीरे का ताज पहन कर आएगा. क्यों? सही कह रही हो ना मैं सिमरन? ऐसा ही होने वाला है ना? हाउ डेयर यू नेहा, तुम ना अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो. तो क्या कर लोगे तुम? अरे बस, बहुत देखे हैं तुम जैसे जो कुछ पैसे के लिए ना कुछ भी कर देते हैं. कुछ भी. नहीं, हाँ, यू नो व्हाट, तुम्हारे लिए वफादारी का मतलब है जो ज्यादा पैसे दे रहा हो. पता है, कुछ लोगों का जमीर ना EMI पे चलता है. क्या पता कब पलट जाए, है ना नेहा? शट अप वीर, चुप हो जाओ बिल्कुल, वरना मैं ऐसा कुछ करूंगी कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा. इट्स ओके नेहा, अपनी बीवी को डिफेंड कर रहा है, लेकिन सोच लो कल की साइनिंग सेरेमनी नेहा अटेंड करने वाली, तो ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट गया समझो. वीर, शांत हो जाओ, आप कुछ मत बोलो. आप समझी? कम ऑन, अब मुझे इम्प्रेस करो, वरना कल की डील भूल जाओ. ठीक है, चल जा, तुझे एक मौका देता हूँ. कल की डील तू कैंसिल करके दिखा. अगर तूने करके दिखाया तो मैं तुझे मान जाऊंगा. कम ऑन. मेरी औकात तो तुम्हें दिख ही जाएगी वीर, पर उससे पहले मेरे जूते साफ करें, क्योंकि तुम्हारी औकात ना वही है, मेरे जूतों के पास. नेहा, कैसी बेहुदा बातें कर रही हो? तुम्हारे पास शर्म नाम की चीज है या नहीं? नेहा, एक राज की बात बताओ. कल की साइनिंग सेरेमनी में तुम नहीं हो. मैंने तुम्हारा नाम कैंसिल कर दिया. चलिए, ओ गॉड, अब क्या होगा? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? फिर सर? हाँ हाँ हाँ. मुझे डायरेक्टली प्रेसिडेंट आकाश ने अपॉइंट किया है. ओ बेचारी, तुम्हें शायद पता नहीं है, आकाश को कंपनी से फायर कर दिया गया है. What? क्या बकवास कर रहे हो तुम? प्रेसिडेंट आकाश? कौन है कौन? नहीं नहीं. ओह, wait a minute. कहीं तुम खुद को फायरिंग ऑफिसर तो नहीं समझ गए? सीरियसली वीर, तुम्हारे स्वैग से तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम खुद ही जिंदल और चौकसी ग्रुप के नए चेयरमैन हो. लगता है नेहा के प्रमोशन से इसके दिमाग का गियर हिल गया. एक मामूली से स्कूटर से चलने वाला इंसान खुद को CEO समझ रहा है. मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आईने में अपनी शक्ल देखी है तुमने? तुम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो ना. चलो एक काम कर दे, एक रियलिटी चेक कर दे. 1 मिनट. हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ. हाँ, मैंने सुना है कि कल कोई नेहा नाम की लड़की साइनिंग सेरेमनी हैंडल कर रही है. उसका नाम कैंसिल कर दो, या राइट अवे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मुझे जरा उसकी वाइब अच्छी नहीं लगी. ओके, राइट. बस करो वीर, प्लीज बस करो, वरना ना मैं हंस हंस के यही मर जाऊंगी. तुमने एक और बात बोली तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे एक फोन कॉल से निकलवा दोगे? अरे समझते क्या हो तुम अपने आप को? हो कौन तुम? मुझे निकलवाएगा, आया पड़ा. नेहा, जस्ट इग्नोर इट, ये अपनी फैंटेसी में जीता है. वीर, तुम्हारी औकात क्या है? You know what? तुम्हारे जैसे लोग ना सिर्फ बड़े बड़े सपने देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते असल में. अब ना तुम मुझसे घुटने टेक के माफी मांगो, वरना तुम्हारी बीवी का फ्यूचर मैं बर्बाद कर दूंगी. हेलो शाद सर, आपने मुझे कैसे याद किया? नेहा, कल तुम्हें साइनिंग सेरेमनी में नहीं आना है और फाइनेंस डिपार्टमेंट से अपनी पूरी सैलरी ले लेना. What? सर, आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है. आप ये क्या बोल रहे हैं? You are kidding, right? आप मजाक कर रहे हैं. मैं मजाक नहीं करता. शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है. एक छोटी सी एम्प्लॉय को नौकरी से निकालना कितनी बड़ी बात हो सकती है? Shut up! मैं आकाश सर की फेवरेट हूँ, चौकसी ग्रुप की फ्यूचर राइजिंग स्टार हूँ. तुम होते कौन हो मेरा करियर डिसाइड करने वाले?
तुम्हें कोई राइट नहीं है, समझे? तुम जो भी हो, मैं एक फोन पर तुम्हें नचा सकता हूँ। अच्छा, तो मुझे ना जाओ। वेट अ मिनट, जस्ट वेट एंड वॉच। ये देखना, सब प्रूफ कर दूंगी। वीर, तुम हो कौन? नेहा, ये कौन हो सकता है? एक बेकार घर जमाई। तुम टेंशन मत लो नेहा, मेरी भी अच्छी खासी पहचान है जिंदल ग्रुप में। डोंट वरी, आई विल मेक यू कॉल। प्लीज। हेलो मिस्टर सूरी, मुझे पता चला कि आपने नेहा को कल की साइनिंग सेरेमनी से निकाल दिया। डोंट वरी नेहा, ये नए चेयरमैन का डिसीजन है। इस वीर का इससे कोई लेना देना नहीं। ओह, थैंक गॉड। मुझे तो इस वीर ने हार्ट अटैक ही दे दिया था कसम से। कहीं मैं समझूं कि इसमें इतना दम कहां से आ गया। अब चेयरमैन खुद ये सब हैंडल करना चाहते हैं तो इट्स फाइन। मैं तो खामखा समझ रही थी कि इसमें कुछ बात है, कि तो बस शो ऑफ कर रहा था। डोंट वरी गाइज, सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। वीर, बस करो ये ड्रामा। मुझे पता है कि तुम मेरी इंसल्ट का ना बदला ले रहे हो, बट मुझे तुम्हारी फेक कंसर्न और झूठी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं। सिमरन, तुम अभी मुझे बेकार समझती हो। हाँ, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि मैं ही हूँ चोकसी ग्रुप का नया चेयरमैन। इनफ गाइस, इनफ। और वीर, मुझे ना ये सब की कोई जरूरत नहीं है। सो प्लीज तुम अपनी लाइफ जियो और मुझे अपनी लाइफ जीने दो। बेटा। यस सर। हाँ, एक काम करो, मेरे लिए एक अच्छी सी वाइन की बोतल लेकर आओ। द बेस्ट वन। ओके। आप लोग फिर से? क्या बात है? लेट्स हैव वाइन। यहाँ सस्ती वाइन नहीं मिलती वीर। पहले अपना वॉलेट चेक कर लो, फिर ऑर्डर करना। अरे छोड़ना यार, हम अपने लिए एक अच्छी सी वाइन ऑर्डर करते हैं ना। वेटर, हम सब के लिए इस होटल की सबसे महंगी वाइन लेकर आओ। और हाँ, 2 बॉटल लाना, इस इंग्रेडिएंट को छोड़कर। यस सर। बट गाइस, अब इस गार्बेज के साथ बैठ के वाइन पीनी पड़ेगी क्या? इट्स सो इंसल्टिंग। एग्जैक्टली नेहा, वाइन का टेस्ट ही खराब हो जाएगा। You know what guys, I really want to see, एक क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर कि तुम लोग कौन सी ऐसी वाइन है जो अफोर्ड कर सकते हो। नीरज, गाइस, तुम्हें पता है इसकी खटारा स्कूटर मेरी कार से टकराने ही वाली थी, तो अच्छा हो गया मैंने ब्रेक मार दिया, नहीं तो भारी नुकसान झेलना पड़ता। सॉरी। इस इडियट को तो ये भी पता नहीं कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पार्किंग अलग अलग होती है। आई मीन सीरियसली यार। ये तो वीर से एक्सपेक्टेड ही होता। Here comes your wine. Oh, Great. thank you. Glasses? थैंक यू। Thank you, sir. Cheers. क्या बात है गाइस, लाइफ में पहली बार ये वाइन ट्राई कर रहा हूं। वैसे वीर, अगर तुम अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगोगी तो आई मे बी गिव यू अ सिप ऑफ इट। ऑनेस्टली बोलूं नीरज, इस वाइन के लिए मैं ये सब नहीं करूंगा। मैं इससे भी एक्सपेंसिव वाइन टेस्ट कर चुका हूं, सो आई डोंट थिंक आई डू इट। एक्सक्यूज मी, कभी आईने में अपनी शक्ल भी देखी है? एक तो फटीचर बन के हमारे साथ खाने चला आया, ऊपर से हम ही को अकड़ दिखा रहा है। गाइस, अगर इसे बिल भरना पड़े ना तो इसके जेब से 1000 रुपए भी नहीं निकलेंगे। तुम्हें पता है इस एक बॉटल की प्राइस क्या है? क्या है? 6 लाख रुपए। What? 6 लाख? सर, आपका अब तक का खाने का बिल हुआ है 36,70,000 रुपए। आप कार्ड से पे करेंगे या कैश? क्या 36 लाख? तुम पागल तो नहीं हो? जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। सर, आपके खाना का 70,000 हुआ, लेकिन इस वाइन की बोतल की कीमत 36 लाख रुपए। देखो, मैंने दूसरी वाइन ऑर्डर की थी, जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ है।
प्लीज चेक कर लीजिए। नहीं सर, आपने कहा था होटल की सबसे महंगी वाइन लाने को, लेकिन मैंने फिर भी आपके स्टेटस को देखते हुए थोड़ी मीडियम वाइन सर्व की है। अब सर आप वाइन कंज्यूम कर चुके हैं तो पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। नीरज, बिल भरने की कैपेसिटी नहीं है तो इतनी महंगी वाइन ऑर्डर क्यों की? देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं पैसे दे सकता हूँ। दे रहे। हाँ तो काट दीजिए सर। गाइस बिल स्प्लिट कर दे, है ना? देखो मैं स्प्लिट नहीं करूंगी यार, मैंने तो वाइन टच भी नहीं करी है। हाँ फूड का पूरा कंट्रीब्यूशन दे दूंगी मैं। क्या ये पैसे तो तेरे लिए चिल्लर है ना? तू ही तो बोलता है कि तेरे घर पे नोट छपते हैं, अब बिल स्प्लिट करने के लिए क्यों बोल रहा है? क्या नीरज, इतने छोटे से अमाउंट के लिए तुम हम सब पे डाल रहे हो? इट्स नॉट फेयर यार। नीरज, जब पैसे नहीं होता है ना तो एक्टिंग भी नहीं करनी चाहिए। सर प्लीज जल्दी कीजिए, नहीं तो मुझे मधुर सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। नहीं फोन नहीं, प्लीज सिक्योरिटी को मत बुलाओ, विल अरेंज समथिंग। हाँ प्लीज। वी हैव टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वेल बेटा, एक काम कीजिए, मेरे लिए इससे भी अगर कोई महंगी वाइन होगी ना वो लेकर आओ। यस सर आपने जो वाइन ऑर्डर किया उसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपीज है। तुम अगर अपने सारे ऑर्गन्स बेच दोगे ना तो भी इतनी महंगी वाइन कभी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। Come on, कुछ सोच के तो ऑर्डर किया होता। That's it. Thank you so much. You're welcome सर। Yeah. दिखावा तो ऐसे करता है जैसे कि बॉर्न रिच हो, असल में इसकी हैसियत ना, ये सब चीजें इसने रेंट की है। मेरी एक वाइन की कीमत 6 लाख रुपए और तेरी औकात ना इसके ढक्कन के बराबर है। देख वीर, हम तो बिल स्प्लिट करके पैसे भर देंगे, और तुम्हारा क्या हो? तुम्हें पता है ना इस होटल का मालिक रामानंद शेट्टी है, और अगर उसे पता चला ना तुम अपनी यहाँ पे 2 टांगों पर नहीं अर्थी पर जाओगे। सही कहा सर आपने, आप अपना बिल जल्दी से जल्दी पे कर दीजिए वरना यहाँ आपकी टांगे तोड़ी जाएगी। गाइस स्टॉप लुकिंग एट माय फेस, जल्दी से पैसे जमा करो। मेरे पास अराउंड 10 लाख रुपए है और मेरी कार के मिला के 20-30 लाख रुपए हो जाएंगे। मेरे पास ये कुछ 1 लाख रुपए हैं बस। जल्दी दो नहीं तो शेट्टी हमें छोड़ेगा नहीं। मेरे पास ये 2 लाख होंगे। मेरे पास ये कुछ हजार ही हैं। देखो मैंने वाइन टच नहीं किया था, बट आई एम पेइंग। ओके भाई ये 33 लाख रुपए है, बाकी 3,70,000 रुपए मैं बाद में दे दूंगा। बिल्कुल सर, कोई बात नहीं, 3,70,000 जब भर देंगे तो वीर सर की वाइन जरूर ट्राई करना, सबसे बेस्ट वाइन है सर। हाँ, आज मेरा बिल तो रामानंद शेट्टी भरेगा। जरा बुलाओ उसे। सी गाइस, ये क्या बोल रहा है? रामानंद शेट्टी इसका बिल भरेगा? तू पागल तो नहीं हो गया? तुझे पता है शेट्टी कौन है? कौन भाई ये खुद तो मरेगा ही, हम सबको भी फंसाएगा। पागल हो गया गाइस, जब वाइन अफोर्ड नहीं कर सकता तो एक्टिंग क्यों कर रहा है यार? देखो वी, अभी भी ना तुम्हारे पास टाइम है, माफी मांग लो। एक बार शेट्टी भाई आ गए ना तो फिर तुझे कुत्तों के सामने फेंक देंगे, फिर मांगते रहना माफी। अच्छा, ओ एक काम करो, बुला लो उसे, देखते हैं कितनी हिम्मत है उसमें। बुलाओ। तुम अपने आप को समझते क्या हो वीर? रुको, अभी सिक्योरिटी बुला के तुम्हें यहाँ से बाहर फिकवा। सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी, अबे तू कौन है बे? ए सिक्योरिटी नहीं है, शेट्टी अन्ना है। आप ही रामानंद शेट्टी हो क्या? हाँ, मैं ही रामानंद शेट्टी हूँ। तूने बुलाया मुझे? नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहा। शेट्टी साहब, मैं बचपन से आपको देखता आया हूँ और हमारे कॉलेज का हर स्टूडेंट आपका बहुत बड़ा फैन है, आपको हीरो मानता है, हीरो। हाँ शेट्टी भाई, ये सही कह रहा है। हमारे यहाँ ना आप बहुत फेमस है। आज आपसे आमने सामने मिल के मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा सपना ही पूरा हो गया। हाँ शेट्टी सर, मैंने तो बचपन से आपके बहुत सारे किस्से सुने, आज आपको सामने देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सर, इस सब का जिम्मेदार ये है, इसी ने यहाँ पे ड्रिंक्स ऑर्डर किया और आपको बुलाने की जरूरत की है। ये एक नंबर का घटिया आदमी है। मैंने क्या किया? मुझे क्यों मारा? होता कौन है? मेरे बॉस को निकम्मा कहने वाला? तेरी औकात क्या है? जानो आगे क्या हुआ? डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप और शुरू करो 7 दिन का फ्री ट्रायल अभी।